बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। तो मेला मनाते हैं हम, मिलन मनाते हैं। मिलन कई तरह का होता है। कई लोग जो कहते हैं हमारा परमात्मा से योग नहीं लगता। योग माना मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ऐसा सुंदर मेला और दुनिया में कोई होता नहीं जो आत्मा और परमात्मा का होता है। बाबा सागर और नदियों की मिसाल देते हैं, वो तो है जब बाबा हमसे मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा का मेला है वो सबसे सुंदर मेला है। उससे अधिक सुंदर मेला और कोई नहीं। उसमें जो रिमझिम है, मैं भी लाइट वो भी लाइट। आपने अनुभव किया होगा कि जब बिंदु रूप स्थिति में हम होते हैं, बिल्कुल लाइट और माइट होते हैं और हमें शरीर का अनुभव भी नहीं रहता। सामने जो हमारे बैठे हों, आंखें हमारी खुली हों, लगता है कि ये भी सब लाइट हैं, जैसे जोत जग रही हैं। और चारों तरफ लाइट के सागर में हम बैठे हैं और उस शिव बाबा की याद में हमारा मन टिका हुआ है। शरीर के रूप से बैठे हुए यहाँ, मन हमारा वहाँ है और जहाँ पर लाइट ही लाइट है और उस लाइट में शिव बाबा हैं और वहां से लाइट और माइट हमें मिल रही है और हम पर उतर उतर कर सारे विश्व में फैल रही है। वो कैसा सुंदर मिलन होगा, कितना सुंदर मिलन होगा। साइलेंस का वो मिलन, वो अनुभूति कितनी सुंदर होगी। तो वो मिलन कई लोग जो कहते हैं हमारा नहीं होता, क्यों नहीं मिलन होता? क्योंकि मिलन तब होता है जब पहले तो विचार मिलन हो, विश्वास मिलन हो, बुद्धि का मेल हो। इसलिए सबसे पहले हम किसी को 1 वीक कोर्स कराते हैं, उसके बिना योग नहीं उसका लगता। क्योंकि पहले जब तक बिलीफ्स, हमारे जो विश्वास है, परमात्मा की जो बुद्धि है, जो उसका नॉलेज है, अगर वो हमारी बुद्धि दिव्य ना हो तो हमारी बुद्धि का मेल उसकी बुद्धि के साथ मिलेगा नहीं, तो योग लगेगा कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ये सारा आप सुनते हो, इसमें आपका निश्चय है। जब उसमें आपका निश्चय होगा, जो ज्ञान शिव बाबा में है वो ज्ञान आप में होगा, ये पहले मेल होगा, तब मिलन होगा। तो ये मिलन की, योग के लगने की पहली कंडीशन ये है कि निश्चय, उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसमें निश्चय होना। जितना जिसका अटल निश्चय है, अडोल निश्चय है, उतना उसका मन भी जो है वो पूरे रूप से स्थिर होगा, टिका रहेगा, एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर हलचल उसमें नहीं होगी। ये पहला मिलन है। दूसरा है वैचारिक मिलन, मनोमिलन जिसको कहा जाता है। अब हम सब ने ज्ञान तो ले लिया, बुद्धि की दृष्टि से तो हम सब का मेल है। ज्ञान तो हम सब एक ही लिए हुए हैं और एक ही बात मानते हैं, हमारा पिता कौन है, हम कौन है। लेकिन कई दफा विचार हमारे नहीं मिलते। कोई सेवा करनी है, कोई कार्य करना है, विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता। कई दफा विचार न मिलने से गलती हम ये कर बैठते हैं, हमारे स्नेह में कमी आनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं भाई ये तो विचारों का टकराव है। तो विचार भी अगर मिलते होंगे, बुद्धि अगर हमारी मिलती होगी, विचार भी अगर हमारे मिलते होंगे, तो ये दूसरा मिलन होगा। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो पहले तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। जो हमने बाबा का ज्ञान लिया उसमें स्थित होते हैं। ये हो गया बुद्धि का मिलन। फिर मनोमिलन, मेरा जो अपना, जो शिव बाबा का परिचय मुझे मिला, शिव बाबा के प्रति ही मेरे संकल्प चलेंगे मन में। बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, परम धाम या ब्रह्मलोक के वासी हैं। मन में और संकल्प ना होके, विचार ना होके, यही विचार चले। इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू थिंक, विचार करना। यही विचार करना, ये मेडिटेशन कहलाता है।
तो ये वैचारिक मिलन जब हमारे वही विचार होंगे जो शिव बाबा ने हमें दिए हैं, तब हमारा योग लगेगा। पहले तो बुद्धि हमारी उसके दिए हुए ज्ञान में टिकी हुई हो, फिर हमारा मन उसके साथ मिला हुआ हो, फिर हमारा संस्कार मिला हुआ हो। संस्कार कैसे मिलेगा, वो तो अभी हमारे बदले नहीं, लेकिन हमारा जो आदि स्वरूप था, जो अनादि स्वरूप है, वो पवित्र है। इसलिए हम अपनी मेडिटेशन में ये भी कहते हैं मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। हूं नहीं, इस समय नहीं हूं, लेकिन जो मेरी रियल स्टेज है, आदि और अनादि, वो तो पवित्र है। तो वो संस्कार अपने में इमर्ज करता हूं, क्योंकि पवित्र के साथ मेरा मिलन होना है। जब तक मैं भी पवित्र नहीं होऊंगा, मेरा वो संस्कार पवित्र वाला इमर्ज नहीं होगा, तो मिलन नहीं होगा। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।